वेस्ट बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार स्कीम का ऑफिशियल फॉर्म लॉन्च हो चुका है। इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 25 डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि पूरे परिवार का डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर जो है हेड ऑफ़ द फैमिली का डिटेल्स भरना है। हेड ऑफ़ द फैमिली कौन होगा? अगर परिवार में 4 मेंबर है, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, जो हस्बैंड है वो यहाँ पर हेड ऑफ़ द फैमिली है। तो सबसे पहले पोर्शन में जो यहाँ पर हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम भरना है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे। सेकेंड नंबर पर आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है, तो डेट ऑफ बर्थ उसका यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो जेंडर है हेड ऑफ़ द फैमिली का, वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आधार ऑफ हेड ऑफ़ द फैमिली यानी कि आधार नंबर जो है यहाँ पर उसका डिटेल डालना है। उसके बाद हाउसहोल्ड आईडी यानी कि राशन कार्ड का जो डिटेल है, यानी राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, फैमिली में टोटल कितने मेम्बर्स हैं, जितने भी मेम्बर्स हैं 4 बताए मैंने, तो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस, फैमिली का जो पूरा परमानेंट एड्रेस है यानी कि वेस्ट बंगाल का एड्रेस है, वो एड्रेस जो है यहाँ पर पिन कोड के साथ फिल कर देंगे। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। तो फैमिली का जो कॉन्टैक्ट नंबर आधार कार्ड में लिंक है, वही नंबर जो है यहाँ पर डालना है। फिर 9वें नंबर पे आता है यहाँ पर जेंडर रिलेशन विद हेड ऑफ़ द फैमिली, यानी कि पूरी फैमिली के यहाँ पर जो है आधार कार्ड देना पड़ेगा, यानी कि 4 मेंबर है, चारों मेंबर का यहाँ पर जो है आधार कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा, जिसमें उनका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा और रिलेशन विद हेड ऑफ़ द फैमिली, यानी कि हेड ऑफ़ द फैमिली के साथ उसका क्या रिश्ता है, और आधार नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद पूरी फैमिली का जो है बैंक अकाउंट नंबर्स और उसका जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा। डिटेल में क्या आएगा? अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बस यही 2 चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डालना है। उसके बाद 11वें नंबर पे है यहाँ पर एपिक नंबर। फैमिली में जितने भी अडल्ट मेंबर है, जिनका भी वोटर कार्ड है, उनका यहाँ पर एपिक नंबर डालना है। उसके बाद उनका AC और पार्ट नंबर डालना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आता है यहाँ पर कैटेगरी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है वही आपको डालना है। आपके पास SC है, ST है, OBC है या कोई दूसरा है तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है राशन का डिटेल। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे राशन कार्ड और फूड सेफ्टी के। डू यू हैव ए डिजिटल राशन कार्ड? क्या आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है? अगर है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। इफ़ यस इंडिकेट टाइप ऑफ कार्ड, अगर है तो कौन सा किस टाइप का कार्ड है, जिस टाइप का कार्ड है आप यहाँ पर जो है इस पर क्लिक कर देंगे। उसके वेदर फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम द राशन शॉप, क्या फैमिली हर महीने राशन की दुकान से राशन उठाती है? अगर राशन उठाती है तो यहाँ पर जो है इसको यस कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें पूछेगा पहला क्वेश्चन है हाउ साइज डज योर हाउस हैव 3 पक्का मकान, क्या आपका घर 3 पक्का रूम वाला है? अगर है तो यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद वेदर योर फैमिली ओन एनी लैंड, क्या आपकी फैमिली के पास कोई ज़मीन जायदाद है? अगर है तो यहाँ पर यस कर देंगे। फिर तीसरा नंबर साइज ऑफ द टोटल लैंड होल्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स, अब अगर ज़मीन है तो पूरे 5 मेंबर का टोटल कितना ज़मीन है, यहाँ पर जो है डेसिमल में यहाँ पर बताना है और उसका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड भी यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद आता है व्हीकल्स का क्वेश्चन। डू एनी मेंबर ऑन ए मोटराइज व्हीकल और नॉन कमर्शियल व्हीकल्स में क्या क्या आ जाएगा आपको? यहाँ पर कार आ जाएगा, जीप आ जाएगा, ट्रैक्टर आ जाएगा। अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है और उनका मॉडल नंबर जो भी है यहाँ पर जो है डालना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली मेंबर्स, क्या किसी फैमिली मेंबर ने जो है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है? अगर लिया हुआ है तो यहाँ पर जो है यस कर देंगे और नहीं लिया हुआ है तो यहाँ पर नो कर देंगे। इनकम एंड प्रोफेशन यानी कि इनकम के बारे में यहाँ पर पूछेंगे। तो सबसे पहले है डज एनी मेंबर ऑफ पे टैक्स और प्रोफेशन टैक्स, अगर कोई फैमिली का मेंबर टैक्स भरता है तो यस करेंगे और नहीं भरता है तो यहाँ पर नो कर देंगे। फिर पैन कार्ड का डिटेल पूछेगा, जितने भी फैमिली मेंबर के पास जो है यहाँ पर पैन कार्ड है, सभी का पैन नंबर यहाँ पर जो है आपको देना है, सभी का पैन नंबर यहाँ पर जो है आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा पढ़ाई लिखाई के बारे में, यानी कि क्वेश्चन है नंबर ऑफ लिटरेसी एडल्ट फैमिली मेंबर्स एंड नो नंबर ऑफ इलिटरेट फैमिली मेंबर्स, यानी परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पर लिखना है, परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है वो यहाँ पर लिखना है, और सभी की जानकारी जो है यहाँ पर इलिटरेट और इलिटरेट यहाँ पर जो आपको टिक करते जाना है।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इज एनी मेंबर और फॉर्मर करंट होल्डर और एनी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट मिनिस्टर्स MP MLA अर्बन लोकल बॉडीज एंड फिजिकल लोकल्स। यानी कि यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कोई तुम्हारे फैमिली का मेंबर MP तो नहीं है, MLA तो नहीं है, या कोई लोकल बॉडीज में सरकारी मंत्री तो नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। सभी का जो है यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है। इज़ एनी मेंबर गवर्नमेंट पेंशनर, क्या किसी मेंबर को जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है। अगर पेंशन मिलता है तो यस करेंगे और नहीं मिलता है तो यहाँ पर नो करेंगे। और अगर मिलता है तो उसका जो है स्लिप यहाँ पर अटैच करना है। फिर 7वां क्वेश्चन, इज़ एनी मेंबर रजिस्टर अंडर GST, क्या कोई मेंबर जो है यहाँ पर GST के अंडर आता है। अगर आता है तो यस करेंगे और नहीं आता है तो नो करेंगे। अगर आता है तो उसका GST नंबर जो है यहाँ पर फिलअप करना है। टोटल एनुअल फैमिली इनकम, पूरी फैमिली का जो सालाना आय है वो कितना है, वो यहाँ पर जो है आपको फिल करना है। उसके बाद अदर क्वेश्चंस में आ जाता है अदर CA एप्लीकेंट स्टेटस। अगर किसी मेंबर का जो है यहाँ पर SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो गया है या पहले से ही उन्होंने CA के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उन सभी का डिटेल्स जो है यहाँ पर भरना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या किसी के पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में जैसे KCC किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, तो इस तरह का क्रेडिट कार्ड है तो उसका डिटेल जो है यहाँ पर आपको भरना है। जिस भी मेंबर इफ डिलीटेड SIR 2026 वेदर केस पेंडिंग इन ट्रिब्यूनल, अगर किसी मेंबर का जो है 2026 में SIR में नाम डिलीट हो गया है या जो है पेंडिंग ट्रिब्यूनल में नाम में भी पेंडिंग है, उसका डिटेल भी जो है यहाँ पर भरना है। यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है और उसका एपिक ID नंबर यहाँ पर डालना है। सोशल स्टेटस एंड डेप्थ में डिटेल ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन द फैमिली अटेंडिंग स्कूल, परिवार में जितने बच्चे हैं उसमें से कौन कौन स्कूल जाता है उसका यहाँ पर डिटेल भरना है सभी का। और ये भी डिटेल भरना है कि क्या प्राइवेट में जाते हैं या फिर रिकॉग्नाइज मदरसा में जाते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे क्वेश्चन है चिल्ड्रन वैक्सीनेशन स्टेटस। बच्चा जब 1 से 5 साल के बीच में होता है तो उसका वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है। तो जिस बच्चे का टीकाकरण हुआ है उसको यस करना है और उसका जो है वैक्सीनेशन कार्ड भी यहाँ पर देना है। उसके बाद बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम, क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट आपको मिल रहा है। आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम थ्रू DBT, क्या DBT के थ्रू आप कोई गवर्नमेंट स्कीम ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो उसको यस करेंगे और नहीं तो नो। जैसे कि युवा साथी स्कीम का पहले लोगों को मिल रहा था, पेंशन का मिल रहा था, तो वो DBT के थ्रू ही बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था, तो उसको यस करेंगे और नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो उसका जो है पूरा यहाँ पर डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद जो ये वाला सेक्शन है ये है डिक्लेरेशन, क्या आपने ऊपर जो भी जानकारी दी है वो पूरा सही दिया है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर एग्री पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो नीचे का ये जगह बचेगा, ये जगह जो है यहाँ पर ऑफिशियल यूज़ के लिए, यानी कि जो ऑफिसर इस फॉर्म को चेक करेगा वही इसको फिल करेगा। इस तरह से जो है आपको अन्नपूर्णा भंडार स्कीम का फॉर्म फिलअप करना है पूरा केयरफुली और ध्यान से। और